तो हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी में आप देखेंगे कि एक 16 साल का बुड्ढा किस तरह से 16 साल की लड़की से शादी कर लेता है और उसके साथ कैसे-कैसे कांड करके कैसे-कैसे गुल खिलाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक समंदर को, जहाँ पर हम एक नाव को देखते हैं। यहाँ इस नाव के अंदर हम देखते हैं एक बुड्ढा होता है जिसका नाम बो होता है, और हम जान पाते हैं कि इसकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा होती है। और इसके जस्ट बाद हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसकी उम्र हमें लगभग 16 साल की नजर आती है, और इस लड़की का नाम हम पोंकी जान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि बो का यही काम है कि वहां पर आने वाले टूरिस्टों को वहां पर घुमाता था, जिसके बदले में वो उनसे पैसे लेता था, और इसी से उसकी कुछ कमाई होती थी और घर का खर्च भी चलता था। हम जान पाते हैं कि बो अपनी पूरी जिंदगी बस यही काम करता चला आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इस बुढ़े की नाव में कुछ टूरिस्ट आते हैं, जिसके बाद वहां पर पिंकी को छेड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि एक टूरिस्ट पिंकी को अपने गोद में बिठा लेता है, जिसके बाद वो उसकी मजे लेने लगता है। लेकिन तभी बो को ये बात पसंद नहीं आती और वो एक जोरदार कमान निकालकर तीर चलाता है, जिससे वो टूरिस्ट डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग पिंकी को छोड़ देते हैं। तभी यहाँ पर दो टूरिस्ट होते हैं जिन्हें इस बुढ़े के बारे में जरूर ज्यादा पता होता है, और वो आपस में बातें करते हैं कि ये बुढ़ा इस छोटी लड़की से शादी करने वाला है। बस वो इस इंतजार में है कि कब लड़की 18 साल की हो जाए और वो उसे शादी कर ले। ये सुनने के बाद दूसरे टूरिस्ट का तो मुंह ही बन जाता है। अब यहाँ पर हमें बो का एक और इंटेलिजेंस पता चलता है कि वो भविष्य भी बता सकता है, लेकिन ऐसा करने का तरीका उसका बिल्कुल अलग होता है। हम देख पाते हैं कि वो पिंकी को एक झूले से लटकाता है, जिसके बाद उसके पीछे ठीक बुद्धा की तस्वीर होती है और उस पर निशाना लगाता है, और वो लगातार उस बुद्धा की तस्वीर पर 3 तीरें चलाता है, जिसके बाद पिंकी उन तीरों को कलेक्ट करके लाके उस बुढ़े के कान में कुछ बताती है, और यही बात वो जाकर टूरिस्ट को भी बता देता है। अब ऐसे ही ये दिन गुजर जाता और दूसरी सुबह फिर से 2 टूरिस्ट वहां पर आते हैं, और यहाँ पर वो दोनों पिंकी को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन तब तक फिर से बोंग उन पर जबरदस्त तीर वार करता है, लेकिन अब की बार उसकी इस हरकत से टूरिस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों मिलकर बो को उसी की बोट से बांध देते हैं। और इधर पिंकी भाग निकलती है तो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तब तक पिंकी को खुद तीर और कमान मिल जाता है, जिसकी मदद से वो टूरिस्ट पर अटैक कर देती है। और इस लड़की को भी इतना लड़ाकू देखने के बाद वो दोनों टूरिस्ट डर के वहां से भागने लगते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बो एक कैलेंडर लिए हुए है, जिस पर वो निशान लगाता है, क्योंकि वो अगले महीने की 12 तारीख को पिंकी के साथ शादी करने वाला है। अब अगले दिन हम देखते हैं फिर से कुछ टूरिस्ट बोंग की बोट पर आते हैं, जिनमें से एक लड़का भी होता है, और वो लड़का काफी जवान होता है। अब वो नाव पे घूमने के दौरान अपने कानों में हेडफोन लगाया होता है, लेकिन पिंकी पीछे से जाकर उसका हेडफोन निकाल कर अपने कानों में लगा लेती है और खुद म्यूजिक का मजा लेने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही उम्र के होते हैं, इसलिए ये दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन तब तक बोंग दूर से ये सब कुछ होते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो फौरन पिंकी के पास आकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अब अगली सुबह हम उस नौजवान लौंडे को देखते हैं जिसका नाम शिवांग होता है। वो वहां से जाने वाला होता है, लेकिन वो जाने से पहले अपना हेडफोन पिंकी को दे देता है, जिसके बाद से हम देखते हैं पिंकी सारा दिन उस हेडफोन में गाने सुनती रहती है और बस शिवांग के बारे में ही सोचती रहती है। अब पिंकी का इस तरह मदहोश रूप देखने के बाद बोंग को भी गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो गुस्से में पिंकी के पास आकर उसका हेडफोन तोड़ देता है। अब ऐसा देखने के बाद पिंकी को भी उस बुड्ढे के ऊपर गुस्सा आ जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि पिंकी जाकर जब बोंग को देखती है तो वो बहुत सारे कपड़े उलटफेर कर रहा होता है, क्योंकि वो चुन रहा होता है कि वो शादी में कौन से कपड़े पहनेगा। अब अगली सुबह हम फिर से शियोंग को देखते हैं, जो पिंकी से मिलने के लिए फिर से उसकी बोट पर आता है, और फिर से शियोंग को देखने के बाद पिंकी भी काफी ज्यादा खिल उठती है और उसे अपने पास पाने के बाद उससे बहुत सारी बातें करती है। लेकिन अब ये बात देखने के बाद बोंग से रहा नहीं जाता, वो जल भुन जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर शियोंग के ऊपर एक तीर चला देता है। अब ऐसा देखने के बाद पिंकी उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोंग के सामने ही उसका तीर तोड़ देती है। अब रात होने के बाद हम देखते हैं कि बोंग अपने पास पिंकी को नहीं पाता, जिसके बाद वो शियोंग के कमरे में चेक करने के लिए जाता है, और यहाँ अगर वो देखता है पिंकी उसके साथ जबरदस्त रोमांस करने में जुटी है। अब ये देखने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब वो फौरन शियोंग को अपनी बोट से निकल जाने को कहता है। अब उसे वहां से जबरदस्ती भगा रहा होता है, लेकिन शियोंग को भी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुमने इस लड़की को जबरदस्ती यहाँ पर किडनैप करके रखा है और मैं बहुत जल्द ही इस लड़की के असली माँ बाप को यहाँ पर लेकर आऊंगा और इसे लेकर जाऊंगा। जिसके बाद अब हम पिंकी को देखते हैं, जो शियोंग के जाने से काफी ज्यादा दुखी हो गई थी, जिसके बाद वो चुपके से इस बोट से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके भागने से पहले बोंग उसे पकड़ लेता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं शियोंग फिर से पिंकी के पास आता है, लेकिन अब की बार वो खाली हाथ नहीं आया था, बल्कि वो उस टाइम की रिपोर्ट लेकर आया था जब पिंकी मिसिंग थी। जिसके बाद वो पिंकी को भी समझाता है कि तुम अपनी सारी उम्र और सारी जवानी इस बुढ़े के साथ तो नहीं खर्च करना चाहोगी। अब यह सुनकर बोंग को फिर से गुस्सा आता है, तो वो अपना तीर कमान निकालकर फिर से शियोंग के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन अब की बार पिंकी उस लड़के के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब बोंग अपनी बोट ठीक कर रहा होता है, तभी उसके सर में चोट लग जाती है, जिसके बाद पिंकी आकर उसके सर में दवा लगाने लगती है, लेकिन तभी बोंग को गुस्सा आता है और वो पिंकी को थप्पड़ मार देता है। अब अगले दिन में हम देखते हैं शियोंग बोंग के पास जाकर बोलता है कि क्या तुम पिंकी का फ्यूचर बता सकते हो, जिसके बाद बोंग कहता है कि हाँ, और वो तीर चलाने लगता है। अब पिंकी उसके पास आकर उसका भविष्य बताती है, जिसे सुनने के बाद बोंग
श्योंग अपनी शादी के कपड़े निकालकर नदी में फेंक देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बोंग को पता चल चुका था कि पिंकी का फ्यूचर उसके साथ नहीं है। अब इतना होने के बाद हम देखते हैं पिंकी श्योंग के साथ जाने लगती है। अब जब वो दूसरे बोट में बैठकर जाने लगती है तभी वो देखती है कि उसकी बोट से एक रस्सी फंसी हुई है, जिसके जरिए बोंग ने खुद को फांसी लगा रखी है। और जब पिंकी को ये बात पता चलती है तो वो फौरन बोट को बंद करके बोंग को देखने के लिए जाती है। और इसी सीन के बाद पता नहीं क्या होता है कि अगली सुबह हम देखते हैं कि बोंग और पिंकी एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बोंग पिंकी को एक गाना सुनाता है और वो गाना सुनते हुए पिंकी सो जाती है। जिसके बाद बोंग के दिमाग में पता नहीं क्या आता है और वो अपने तीर को आसमान की तरफ चला देता है। जिसके बाद वो खुद समंदर में कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बोंग ने जो तीर चलाया था वो पिंकी के दोनों पैरों के बाजू में आकर गिरती है। और ऐसा होने के बाद से पिंकी अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पिंकी अब श्योंग के साथ जा रही होती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि बोंग की बोट पिंकी का पीछा कर रही होती है। और इस दौरान पिंकी बोंग की बोट को एक आखिरी बार अलविदा कहती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि बोंग की बोट पानी में डूबने लग जाती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।